नमस्कार साथियों, यूजीसी नेट की एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। हम अपनी जो हिंदी कविता और हिंदी साहित्य का जो कक्षा है उसको आगे बढ़ाते हैं और आज के सेशन का हमारा पहला प्रश्न है। एक हथौड़ा वाला बाला घर में और हुआ किसकी पंक्ति है? एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ किसकी पंक्ति है? हमारे पास ऑप्शंस हैं केदारनाथ अग्रवाल, रामदरस मिश्र, रामकुमार वर्मा और शिव मंगल सिंह सुमन। तो ये जो रामकुमार वर्मा है, ये जो उत्तर छायावादी युग है उसकी एक प्रमुख कवि है और ना केवल एक प्रमुख कवि हैं बल्कि उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास भी लिखा है और उस हिंदी साहित्य के इतिहास का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तो रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा है और इसके अलावा ये एक प्रमुख एकांकीकार रहे हैं। रामकुमार वर्मा ने एक हिंदी एकांकी की क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है वो दिया है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, और इसमें इन्होंने ओनली आदिकाल और भक्तिकाल दो ही जो काव्य क्षेत्र है उनका वर्णन है वो किया है, आदिकाल और भक्तिकाल। इसके अलावा जो शिव मंगल सिंह सुमन है ये भी प्रमुख कवि हैं और एक प्रगतिवादी कवि हैं, उसमें ये शामिल कर लिए जाते हैं। हिलोल, जीवन के गान, युग का मूल, प्रलय समर्पण, बेनुलुगु धरा, ये इनके प्रमुख काव्य हैं। तो एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ किसकी पंक्ति है? तो ये जो पंक्ति है वो है केदारनाथ अग्रवाल की और कविता का नाम है वो है बच्चे के जन्म पर। तो इस कविता का जो नाम है वो है बच्चे के जन्म पर, एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ। और जो केदारनाथ अग्रवाल हैं ये प्रमुख एक जो प्रगतिवादी कवि हैं उसमें शामिल किए जाते हैं। और रामस्वरूप चतुर्वेदी ने अपनी हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास में लिखा है कि जो केदारनाथ अग्रवाल का जो काव्य है फूल नहीं रंग बोलती हैं, एक इनका बड़ा ही महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है वो है फूल नहीं रंग बोलती हैं। तो आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी इस बात को लिखते हैं कि फूल नहीं रंग बोलती हैं वो काव्य है इनका प्रगतिवादी काव्य की एकमात्र उपलब्धि है। तो वो इतनी प्रशंसा करते हैं, प्रगतिवादी काव्य की एकमात्र उपलब्धि है। तो इस तरीके से एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ ये किसकी पंक्ति है? तो एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ ये पंक्ति है प्रगतिवादी कवि केदारनाथ अग्रवाल की और कविता का नाम है बच्चे के जन्म पर। इनका जो काव्य है फूल नहीं रंग बोलते हैं उसको रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं वो प्रगतिवादी काव्य की एकमात्र उपलब्धि है बतलाते हैं। अगला प्रश्न है फादर कामिल बुल्के को हिंदी साहित्य में महत्व दिए जाने का क्या कारण है? तो जो फादर कामिल बुल्के हैं उनको हिंदी साहित्य में महत्व दिए जाने का है वो क्या कारण है? ऑप्शन है हमारे पास कोश निर्माण, ये सभी रामकथा लेखन और तुलसी साहित्य के विशेषज्ञ। तो फादर कामिल बुल्के हैं उन्होंने कहीं ना कहीं जो कोश निर्माण है वो किया है, रामकथा लेखन है उन पर भी उनका काव्य रहा है और तुलसी साहित्य के भी ये विशेषज्ञ रहे हैं। तो इस तरीके से जो फादर कामिल बुल्के को हिंदी साहित्य में महत्व दिए जाने का कारण है, तो ये जो सभी कारण हैं वो फादर कामिल बुल्के को महत्व दिए जाने के हैं। इसमें एक तरफ तो कोश निर्माण भी है, रामकथा लेखन भी है और ये तुलसी साहित्य के विशेषज्ञ भी है। तो जो तीनों के तीनों जो ऑप्शन हैं वो हमारे सही है। अगला प्रश्न है संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी, बिसरी गयो हरिनाम, जिनको देखे दुख लागत ताको करन परे प्रणाम। तो ये जो पंक्तियां हैं वो किसकी हैं? हमारे पास ऑप्शन हैं संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी, बिसरी गयो हरिनाम, ये पंक्तियां हैं वो किसकी हैं? ऑप्शन हैं तुलसीदास, कुंभन दास, कबीरदास और दादू दयाल। तो ये जो पंक्तियां हैं संतन को कहाँ सीकरी सो काम, ये जो अष्ट छाप के जो कवि हैं कुंभन दास है उनकी पंक्तियां हैं और ये अष्ट छाप के सबसे वरिष्ठ कवि हैं कुंभन दास। ये जो अष्ट छाप है उसके ये सबसे वरिष्ठ कवि हैं कुंभन दास। तो ये अष्ट छाप के सबसे वरिष्ठ कवि हैं और जो अष्ट छाप की जो स्थापना है वो वल्लभाचार्य के जो पुत्र हैं विट्ठलनाथ है उन्होंने की थी, जिनमें 4 शिष्य हैं वो वल्लभाचार्य के थे और उनमें से जो 4 शिष्य हैं वो विट्ठलनाथ के थे। तो उनमें जो सबसे वरिष्ठ थे वो थे कुंभन दास और उन्हीं की ये पंक्तियां हैं कुंभन दास, परमानंद दास, सूरदास और नंददास। संतन को कहाँ सीगरे सो कम, आवत जात पनैया टूटी, बिसरो गया हरिनाम। तो ये जो पंक्तियां हैं वो हैं कुंभन दास की। कबीरदास और जो दादू दयाल हैं
ये दोनों की दोनों जो कवि हैं वो आदिकाल की जो ज्ञानाश्रय जो संत काव्य धारा है उसके कवि हैं, और तुलसीदास हैं वो भक्तिकाल की जो राम भक्ति काव्य धारा है उसके प्रतिनिधि कवि हैं। छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख जो लिखने वाले लेखक हैं वो कौन है? तो जो छायावाद है वो हिंदी का एक महत्वपूर्ण काव्य है और सामान्यतः है जिसे आधुनिक हिंदी काव्य है उसके स्वर्ण युग है उसकी संज्ञा भी दी जाती है। और जो छायावाद का जो काल है वो 1918 से लेके 1936 है, वहाँ तक सामान्यतः माना जाता है। प्रसाद पंत, निराला और महादेवी वर्मा इनके प्रमुख कवि और कवित्री हैं। तो छायावाद के समर्थन में सबसे पहला जो लेख लिखने वाले लेखक हैं ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, मुकुटधर पांडे, श्रीधर पाठक और नंद दुलारे वाजपेयी। तो छायावाद के समर्थन में जो सबसे पहले जो लेख लिखा था वो लिखा था मुकुटधर पांडे ने। तो जो मुकुटधर पांडे हैं वो छायावाद पर सबसे पहले जो समर्थन में जो लेख लिखने वाले व्यक्ति हैं उसमें। और इसके अलावा जो मुकुटधर पांडे हैं उनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें वो ट्रू रोमांटिसिज्म बोलते हैं या सच्चे स्वच्छंदतावादी हैं, उसके प्रवर्तक भी ये मुकुटधर पांडे हैं, उनको मानते हैं। इसके अलावा जो नंद दुलारे वाजपेयी हैं ये हिंदी के प्रमुख जो स्वच्छतावादी या जो स्वच्छंदतावादी आलोचक हैं वो रहे हैं। और इन्होंने का जो प्रमुख काव्य है स्वच्छंदतावाद और जो स्वच्छतावाद है उस पर आधारित है। और इन्होंने छायावाद के जो तीनों कवि हैं प्रसाद पंत और निराला है उन पर जो अलग अलग जो आलोचना है वो प्रदर्शित है वो की है। श्रीधर पाठक ये भी स्वच्छंदतावादी काव्य है उसमें शामिल है, और जयशंकर प्रसाद है वो हिंदी की जो छायावादी काव्य धारा है उसमें शामिल किए जाते हैं। तो छायावाद के समर्थन में सबसे पहले जो लेख लिखा था वो लिखा था मुकुटधर पांडे ने, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं वो मुकुटधर पांडे को है वो ट्रू रोमांटिसिज्म या सच्चे स्वच्छंदतावाद है उसके प्रवर्तक भी मानते हैं। अगला प्रश्न है संशय की एक रात है वो किसके संशय पर आधारित रचना है? तो जो संशय की जो एक रात है ये जो नरेश मेहता है उनका एक बड़ा ही महत्वपूर्ण महाकाव्य है। और जो संशय की एक रात है वो किसका काव्य है? वो है नरेश मेहता का। और जो नरेश मेहता हैं वो दूसरा जो सप्तक है उसमें ये संकलित हैं, दूसरा सप्तक। तो संशय की एक रात है वो किसके संशय पर आधारित है? तो संशय की एक रात के जो कवि हैं वो है नरेश मेहता और ये दूसरे सप्तक में शामिल हैं। और ये जो संशय की एक रात है वो भगवान जो राम है उनके संशय पर आधारित है। तो वहाँ कहीं पर कहीं जब राम समुद्र पर जैसे सेतु बंध रहा होता है तो वहाँ राम के मन में है जो द्वंद्व है वो उत्पन्न होता है और वहीं पर ही संशय की एक रात है वो उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है आखिरी कलाम काव्य का है जो प्रतिपाद्य विषय वो क्या है? तो जो आखिरी कलाम है वो मलिक मोहम्मद जायसी की है, वो प्रमुख रचना है। और जायसी हैं वो हिंदी की जो सूफी है जो प्रमुख काव्य धारा है उसके प्रतिनिधित्व कवि हैं। जायसी की अगर प्रमुख रचनाओं की चर्चा करें तो उसमें एक है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम और खनावत। तो आखिरी कलाम काव्य का जो प्रतिपाद्य विषय है वो है इस्लाम दर्शन, प्रेमाख्यान, लोक संस्कृति और युगबोध। तो जो आखिरी कलाम है जो उसका जो काव्य का जो प्रतिपाद्य विषय है वो है इस्लाम दर्शन, और एक काव्य की दृष्टि से उनकी जो निम्नतम कोटि की जो रचना है उसमें शामिल है। तो दूसरी तरफ जो पद्मावत है वो काव्य की दृष्टि से वो सर्वोत्कृष्ट है और उसमें जो ठेठ अवधि का प्रमुख एक महाकाव्य भी रहा है। तो आखिरी कलाम काव्य का जो प्रतिपाद्य विषय है वो है इस्लाम दर्शन। और मलिक मोहम्मद जायसी की जो अन्य रचना है उसमें अखरावट है, आखिरी कलाम है, कहानावत है और पद्मावत है। अगला प्रश्न है इनमें से किस कवि का समावेश अज्ञेय संपादित चौथा सप्तक में किया गया है? तो हिंदी साहित्य में जो टोटल जो सप्तकों की जो संख्या है वो है 4। तो जो पहला जो तार सप्तक है उसको हम तार सप्तक बोलते हैं और जो बाकी की जो 3 हैं उनको हम सप्तक हैं उनके नाम से संज्ञा दी जाती है। तो पहला जो तार सप्तक है उसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1943। दूसरा सप्तक है वो 1951 में प्रकाशित हुआ था। तीसरा जो सप्तक है वो 1959 में, और जो फोर्थ जो तार सप्तक है तपसक सप्तक है वो 1979 है उसमें प्रकाशित है वो हुआ था। तो पहला है 43 में, दूसरा है 51 में, जो तीसरा है वो है 59 या 59 में, और जो फोर्थ है वो है 79 में। तो जो इनमें से किस कवि का जो समावेश है वो अज्ञेय द्वारा चौथा सप्तक में किया गया? ऑप्शन है जगदीश गुप्त, सुमन राजे, नागार्जुन और शंभू नाथ सिंह। तो इनमें से जो कवि हैं जिनका जो चौथा सप्तक है उसमें समावेश किया गया था वो है सुमन राजे। और सुमन राजे ने एक बड़ी ही महत्वपूर्ण जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास पुस्तक लिखी है वो है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। एक कई बार एग्जाम में आया हुआ कि सुमन राजे की पुस्तक है उसका नाम क्या है, तो वो है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। और हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित
पुस्तक वो लिखी है उन्होंने, वो है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, और ये जो है वो चौथा सप्तक है, उसमें संकलित भी है। अगला प्रश्न है, कुबलय माला कथा के जो रचनाकार हैं वो कौन है? तो जो कुबलय माला जो कथा है उसके जो रचनाकार हैं उसकी हमको चर्चा करनी है। उद्यतन सूरी, मेरुतंग, दामोदर शर्मा और हेमचंद। दामोदर शर्मा की एक बड़ी ही महत्वपूर्ण रचना है, वो है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण। हेमचंद्र की ये प्रमुख व्याकरणाचार्य रहे हैं, और शुद्ध हेम शब्दानुशासन है इनका एक महत्वपूर्ण जो काव्य जो ग्रंथ है वो है, और इनको जो प्राकृत और अपभ्रंश है उसका पाणिनि के नाम की संज्ञा भी हेमचंद्र को दी जाती है। कुबलय माला जो कथा है उसके जो रचनाकार हैं वो है उद्यतन सूरी। ये उद्यतन सूरी की रचना है और ये आदिकाल का प्रमुख एक काव्य ग्रंथ है। तो कुबलय माला कथा के जो रचनाकार हैं वो है उद्यतन सूरी। हठयोग का प्रभाव निम्नलिखित कवियों में से किस पर पड़ा? तो जो हठयोग की जो परंपरा है वो रही है, वो इनमें से प्रभाव वो किस पर रहा है? तो जो सिद्धों में है वो तंत्र मंत्र है, वो उसकी परंपरा रही थी। तो जो सिद्ध हैं जिसको परंपरा में जो वज्रयान परंपरा है उसका प्रभाव पड़ता है, और उसमें जो तंत्र मंत्र है और जो पंचमाकार पद्धति है वो नजर आती है। तो दूसरी तरफ जो नाथ हैं उनमें जो हठयोग की जो परंपरा है वो नजर आती है, और यही जो हठयोग की परंपरा है वो नाथों से आगे बढ़ते हुए वो नजर आती है कबीर में। तो कबीर को जो हठयोग की जो परंपरा है वो नजर आती है। अगर आपसे पूछा जाए कि कबीर को हठयोग की जो परंपरा है वो कहाँ से मिलती है, तो कबीर को हठयोग की परंपरा मिलती है नाथों से। और हठयोग का जो प्रभाव निम्नलिखित कवियों में से किस पर पड़ा? तो जो स्वयंभू है, तो जो स्वयंभू तो ये आदिकाल की जो सिद्ध साहित्य है उसके प्रमुख कवि हैं, और स्वयंभू है ये बड़े ही महत्वपूर्ण कवि हैं, और स्वयंभू की रचना है वो है पयुम चढ़ऊ। भाव भंडरी, गोरखनाथ, अद्दर मेहमान, इनको अद्दर मान या अद्दर रहमान है, अब्दुल रहमान है, उसके नाम से भी संज्ञा दी जाती है। और इनका एक बड़ा ही महत्वपूर्ण काव्य वो है संदेश रासक, जिसे प्रथम धर्मेत्तर रासक जो ग्रंथ है उसकी संज्ञा दी जाती है। तो हठयोग का जो प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है गोरखनाथ पर। तो इन कवियों में से वो नाथों में शामिल हैं, और नाथों की संख्या है वो रही है 9। 84 है सिद्धों की संख्या, और नवनाथ हैं, तो इसलिए कहा जाता है 84 सिद्ध और नवनाथ। ये कई बार प्रश्न पूछा भी जाता है कि नाथों की संख्या कितनी है, तो नाथ है 9 और 84 है सिद्ध। और हठयोग का प्रभाव निम्नलिखित कवियों में से किस पर पड़ा है, तो वो पड़ा है गोरखनाथ पर। तुलसीदास की किस रचना में संत महतों के जो लक्षण है वो वर्णित किए गए हैं? तो तुलसीदास के जो काव्य ग्रंथ हैं उनकी जो संख्या है वो राम गुलाम द्विवेदी जी जो कि तुलसीदास के अनन्य भक्त हुए हैं, उनके अनुसार जो तुलसी के ग्रंथों की जो संख्या है वो है 12, जिसमें 5 बड़े ग्रंथ हैं और 7 जो ग्रंथ हैं वो हैं छोटे। तुलसीदास हैं ये भक्तिकाल के एक ऐसे बड़े ही महत्वपूर्ण कवि हैं जिनको अवधी और ब्रज भाषा है, दोनों जो भाषाएं उन पर समान अधिकार प्राप्त था। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वो इस संदर्भ में उनकी प्रशंसा भी करते हैं कि तुलसी का अधिकार है वो अवधी और ब्रज है, वो दोनों भाषाओं पर रहा है। तो तुलसीदास की किस रचना में संत महतों के लक्षण है वो वर्णित है? वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, पार्वती मंगल और जानकी मंगल। तो जो पार्वती मंगल और जो जानकी मंगल हैं ये दोनों जो रचना है वो है अवधी भाषा है उसमें लिखी गई हैं, और इनका जो ढांचा है वो प्रबंधात्मक और जो खंडकाव्य है उसकी श्रेणी है उसमें शामिल की जाती हैं। तो जो पार्वती मंगल है, ये जानकी मंगल, ये दोनों हैं रचनाएं वो अवधी भाषा में लिखी गई हैं, और इनका जो ढांचा वो प्रबंधात्मक है। तुलसी की किस रचना में संत महतों के लक्षण वर्णित है? तो तुलसीदास की जो रचना में जो संत महतों के लक्षण वर्णित है वो है वैराग्य संदीपनी में, और इसकी जो भाषा है वो है ब्रज भाषा, और इसका जो ढांचा है वो है मुक्तक। तो तुलसीदास की जो रचना है जिसमें संत महतों के लक्षण हैं वो वर्णित किए गए हैं, वो किए गए हैं वैराग्य संदीपनी में, और ये जो रचना है इसकी जो भाषा है वो है ब्रज, इसका जो ढांचा है मुक्तक, और तुलसी ने इसे अखिल ज्ञान का सागर है उसकी संज्ञा दी जाए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि तुलसी ने अपने किस काव्य ग्रंथ को अखिल ज्ञान सागर की संज्ञा दी है, तो वो है वैराग्य संदीपनी को अखिल ज्ञान सागर की संज्ञा। तो तुलसी ने इसे स्वयं अखिल ज्ञान सागर है उसकी संज्ञा है वो देते हैं। अगला प्रश्न है, दृष्टिकूट पदों की जो रचना है वो किस कवि ने की है? तो जाहिर सी बात है कि जो दृष्टिकूट पद लिखने के लिए जो हिंदी काव्य में वो जाने जाते हैं वो जाते कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास। तो दृष्टिकूट पदों की जो रचना है वो की है सूरदास, और इनकी रचना है साहित्य लहरी, उसमें ये जो दृष्टिकूट जो पद हैं वो नजर आते हैं।
और ये जो साहित्य लहरी है इसमें दृष्टिकूट पदों के साथ में नायिका भेद और जो श्रृंगार वर्णन है वो नजर भी आएगा। नायिका भेद और जो श्रृंगार वर्णन है वो साहित्य लहरी में नजर आएगा दृष्टिकूट पदों के साथ में। और इसके अलावा इसमें जो अलंकार वर्णन है वो भी नजर आएगा। तो इसमें जो अलंकारिक जो वर्णन है वो भी साहित्य लहरी में नजर आता है। तो इस तरीके से दृष्टिकूट पद लिखने के लिए कौन प्रसिद्ध है हिंदी में? तो दृष्टिकूट पद लिखने के लिए प्रसिद्ध है वो है सूरसागर, जो कि पुष्टि मार्ग के जहाज के पंछी भी कहा जाता है। तो पुष्टि मार्ग के जहाज का पंछी है वो कौन है? वो है सूरदास। इनकी रचना है साहित्य लहरी, उसमें दृष्टिकूट पद नजर आएंगे और साथ ही इसमें जो नायिका भेद और जो श्रृंगार वर्णन है वो भी नजर आएगा। और ये एक जो अलंकारिक ग्रंथ है वो भी रहे हैं। फिर है रहीम। रहीम एक ऐसी कवि हैं जिन्होंने ब्रज, अवधि और खड़ी बोली जो तीनों काव्य भाषाएं हैं उनमें काव्य सृजन है वो किया है। और रहीम की एक बड़ी महत्वपूर्ण रचना है वो है बरवे नायिका भेद। कबीरदास का एकमात्र जो ग्रंथ है वो है बीजक, जो कि साखी, शबद और रमैनी है उसमें विभाजित है। और कबीर को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है वो वाणी के डिक्टेटर है उसके नाम से भी संबोधित हैं वो करते हैं। जसुदा कहाँ कहो हो बात, तुम्हारे सुत के कर्तव्य मुँह पे कहत कहे नहीं जात। ये किस कवि की है? वो काव्य पंक्तियां हैं वो है। तो बड़ी ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। जसुदा कहाँ कहो हो बात, तुम्हारे सुत के कर्तव्य मुँह पे कहित नहीं जात। एक किस कवि की काव्य पंक्तियां? ऑप्शंस हैं सूरदास, चतुर्भुजदास, कुंभनदास और हरिदास। तो जो हरिदास है इन्होंने जो सखी संप्रदाय है उसकी स्थापना वो की थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सखी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी तो वो की थी हरिदास ने। फिर हैं चतुर्भुजदास और सूरदास। तो जसुदा कहा कहूँ हो बात, तुम्हारे सुत के कर्तव्य मुँह कहूँ न जात। ये जो काव्य पंक्तियां हैं वो कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि चतुर्भुजदास की पंक्तियां। और ये जो पंक्तियां हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो साहित्य इतिहास की पुस्तक है, हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसमें ये पंक्तियां हैं वो संकलित भी की गई हैं। जसुदा कहाँ कहूँ हो बात। मुकुल नामक कविता संग्रह है वो किस रचनाकार का है? तो जो मुकुल नामक जो कविता है संग्रह है वो किस रचनाकार का है? ऑप्शंस हैं पंडित नरेंद्र शर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, रामेश्वर शुक्ल अंचल और सुभद्रा कुमारी चौहान। तो जो रामेश्वर शुक्ल अंचल है वो हिंदी में जो मासलवाद है उसके प्रवर्तक हैं वो माने जाते हैं। तो मासलवाद के प्रवर्तक हैं वो रामेश्वर शुक्लांचल। और माखनलाल चतुर्वेदी हैं जो उत्तर छायावाद में जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा है उसके कवि हैं। और माखनलाल चतुर्वेदी की जो रचना है वो है हिमकृतनी, हिम तरंगिनी, समर्पण, बेनुचरण, युगलो बेनु, गूंज धरा। ये इनकी प्रमुख काव्य संग्रह हैं। तो जो मुकुल जो नामक कविता संग्रह है वो है सुभद्रा कुमारी चौहान का। और ये जो सुभद्रा कुमारी चौहान है वो उत्तर छायावाद में जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा है उससे जुड़ी हुई थी। इनके अलावा इनके दो ही काव्य संग्रह हैं वो हैं मुकुल और त्रिधारा। अगर आपसे पूछा जाए कि सुभद्रा कुमारी चौहान के काव्य संग्रह कितने, तो सुभद्रा कुमारी चौहान के दो ही काव्य संग्रह वो है मुकुल और त्रिधारा। और इनके तीन कहानी संग्रह हैं वो हैं बिखरे मोती, उन्मादिनी, बिखरे मोती, उन्मादिनी और सीधे साधे चित्र। तो सुभद्रा कुमारी चौहान है उनके दो ही काव्य संग्रह हैं वो है मुकुल और त्रिधारा। और इनके तीन कहानी संग्रह हैं वो हैं बिखरे मोती, उन्मादिनी और सीधे साधे चित्र। और जो सुभद्रा कुमारी चौहान की जो पुत्री थी सुधा चौहान, उन्होंने इनकी जीवनी लिखी थी सुभद्रा कुमारी चौहान की। तो उन्होंने जो जीवनी लिखी है वो है सुधा चौहान ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा स्थापित सिद्धांत है वो नहीं है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वो हिंदी के एक प्रमुख और बड़े ही महत्वपूर्ण आलोचक रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो हिंदी आलोचना के जो संस्थापक के रूप में है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, वो ही जाने जाते हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो आलोचना पद्धति है वो तैन के जो विधेयवाद है और जो प्रत्यक्षवाद है उस पर आधारित है, जिसमें जो किसी रचना का जो मूल्यांकन है वो जाति, वातावरण और क्षण है, इन तीन आधारों पर किया जाता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा स्थापित सिद्धांत नहीं है। विरोधों का सामंजस्य, ये इनका बड़ा ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, विरोधों का सामंजस्य। और इनकी आलोचना में कई बार जो कथन है वो आता भी है।
हृदय की मुक्तावस्था, तो वो बोलते हैं कि जो हृदय की मुक्तावस्था है वो क्या कहलाती है, वो रस दशा है, वो कहलाती है। लोक मंगल की साधना अवस्था और सिद्धावस्था, ये तीनों की तीनों जो स्थापित सिद्धांत हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं। एक तरफ विरोधों का सामंजस्य, हृदय की मुक्तावस्था और लोक मंगल की साधना अवस्था और सिद्धावस्था, जो विसंगति बोध है इनका जो संबंध है वो मनोविश्लेषणवाद और मनोवैज्ञानिक से है, और ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो स्थापित जो सिद्धांत है वो नहीं है। हिंदी जाति की अवधारणा के जो पुरस्कार करता है वो कौन है, तो जो हिंदी जाति की जो अवधारणा है वो बड़ी ही महत्वपूर्ण अवधारणा है, और इसके जो पुरस्कार करता है वो है प्रगतिवादी जो आलोचक हैं वो रामविलास शर्मा। इन्होंने बड़ी ही महत्वपूर्ण अवधारणा दी है, वो है हिंदी जाति की अवधारणा। तो जो रामविलास शर्मा की बड़ी महत्वपूर्ण अवधारणा, जो प्रगतिवादी आलोचक है, वो है हिंदी जाति की अवधारणा। रामविलास शर्मा ने निराला पर एक बड़ी ही महत्वपूर्ण जीवनी भी लिखी है, वो है निराला की साहित्य साधना, जो कि 3 भाग हैं उसमें विभाजित है। इसके अलावा रामविलास शर्मा ने जो नवजागरण है उस पर भी बड़ा महत्वपूर्ण काम किया है, और उन्होंने जो हिंदी नवजागरण है उसको जो 5 भाग है उसमें भी उसको है वो विभाजित किया है। तो जो हिंदी नवजागरण है उसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जो नवजागरण है उसमें 5 भाग विभाजित किया है। इनकी प्रमुख पुस्तकों की अगर चर्चा करें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी और उनका नवजागरण, इसके अलावा प्रेमचंद, आस्था और सौंदर्य, इनकी बड़ी ही जो महत्वपूर्ण जो पुस्तकें हैं वो रामविलास शर्मा की रही हैं। नागेंद्र हैं वो हिंदी में एक मनोवैज्ञानिक या जो मनोविश्लेषणवादी जो आलोचक हैं उसमें ये शामिल किए जाते हैं। तो डॉक्टर जो नागेंद्र वो हिंदी में मनोवैज्ञानिक जो मनोविश्लेषणवादी जो है उसमें शामिल की जाती हैं। और नागेंद्र की महत्वपूर्ण पुस्तकों में अगर चर्चा की जाए तो उसमें एक है रीति काव्य की भूमिका, इनकी बड़ी ही महत्वपूर्ण पुस्तक, और साकेत एक अध्ययन है, बड़ी इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। गोकुलनाथ की रचना है, तो हमारे पास जो गोकुलनाथ हैं ये कवि हैं, तो इनकी जो रचना है वो क्या, गोकुलनाथ की रचना है पयम चरु। तो जो पयम चरु जो रचना है तो जाहिर सी बात है ये तो स्वयंभू की रचना है, आदिकाल के कवि हैं स्वयंभू। तो ये स्वयंभू की रचना है पयम चरु। छंदानुशासन, ललित विस्तार और 84 वैष्णव की वार्ता। तो जो गोकुलनाथ की जो रचना है वो है 84 वैष्णवन की वार्ता। तो जो गोकुलनाथ की जो रचना है वो है 84 वैष्णवन की वार्ता। आगम बे पुराणहु पानहु मान बहंती, पंक्ति है वो किसकी है, आगम बेह पुराणहु पानहु मान बहंती, पंक्ति किसकी है, ऑप्शन है सरहप्पा, कन्हप्पा, सवरपा और डोमिपा। तो ये जो पंक्ति है आगम बेह पुनाह पानियो महाबंती, ये जो पंक्ति है वो है सिद्ध कवि हैं सरप्पा है, उनकी ये जो है पंक्ति है। तो ये जो कवि है सरप्पा है, तो उनको जो हिंदी का जो प्रथम जो कवि है उसकी भी संज्ञा है वो दी जाती है। जो कनप्पा हैं ये सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सिद्धों में जो सर्वश्रेष्ठ कवि है वो कौन है, तो जो सिद्धों में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि है वो है कनप्पा। तो एक कनप्पा है वो सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, और राहुल सांकृत्यायन बोलते हैं कि पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। तो आगम पेह पुनाही पानियो मम बहंती, तो जो सरप्पा है और कनप्पा, तो जो सिद्धों के जो सर्वश्रेष्ठ कवि हैं वो हैं कनप्पा, और ये राहुल सांकृत्यायन के अनुसार पांडित्य और जो कवित्व है उसमें बेजोड़ थी। सरप्पा है वो हिंदी की जो प्रथम कवि है उसकी जो उपाधि है उसके से संबोधित किया जाता है, और इन्होंने दोहा चौपाई जो शैली है उसमें सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो सरप्पा है, उन्होंने ही किया था। सट भाषा पुराणम चा कुरानम कथित मया, भाषा के संबंध में ये पंक्ति है वो किसकी है, सट भाषा पुराणम चा कुरानम कथितम मया, सट भाषा पुराणम चा कुरानम कथित मया। ऑप्शन से जगनिक, तो जगनिक का एक बड़ा ही जो महत्वपूर्ण काव्य है वो है परमाल रासु, और उसी का एक जो उपखंड है वो है आलाखंड। नरपति नाहला की जो रचना है वो है बीसलदेव रासु। चंद्रवरदाई है वो पृथ्वीराज रासु है, और हिंदी के प्रथम महाकवि हैं उनका जो काव्य चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज रासु हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। और जो अब्दुल रहमान है इनकी बड़ी महत्वपूर्ण रचना है वो संदेश रासक। तो सट भाषा पुराणम च कुरानम कथित मया, ये जो पंक्ति है वो है चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई को हिंदी में छंदों का और जो छप्पयों का जो राजा है वो कहा जाता है। तो जो पृथ्वीराज रासु है उसमें जो चंद्रवरदाई है उन्होंने 68 प्रकार के जो छंद हैं उनका जो प्रयोग है वो किया है, और चंद को हिंदी में जो छप्पयों का जो राजा है, जो छंदों का राजा है, उसकी उपाधि से विभूषित किया जाता है।
कुवलय माला कथा के जो रचनाकार हैं वो कौन है? तो जो कुवलय माला जो कथा है उसके जो रचनाकार हैं वो हैं उद्दतन सूरि। तो जो कुवलय माला जो कथा है उसके रचनाकार हैं उद्दतन सूरि। रोड कवि है, इनकी बड़ी ही एक महत्वपूर्ण रचना है वो है राउल बेल। तो जो रोड कवि की जो रचना है वो है राउल बेल। और दामोदर शर्मा का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। तो जो दामोदर शर्मा का जो उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, इसमें जो व्याकरण ग्रंथ के साथ ही जो बनारस है उसके जो आसपास का जो क्षेत्र है उसकी जो संस्कृति और जो बोली है वो शामिल है, वो हो गई है। तो रोड कवि की जो रचना है वो है राउल बेल। उद्दतन सूरि की है कुवलय माला कथा। और दामोदर शर्मा की है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, जिसमें कि जो बनारस और जो उसके जो आसपास के जो क्षेत्र हैं उसकी जो बोली और जो संस्कृति है वो उसमें आ गई है। और ज्योतिश्वर जो ठाकुर है इनकी जो रचनाकार है, रचना का ज्योतिश्वर ठाकुर इनकी जो रचना है वो है वर्ण रत्नाकर। और जो वर्ण रत्नाकर जो रचना है इसका जो ढांचा है वो है विश्व कोशात्मक। अगर आपसे पूछा जाए कि ज्योतिश्वर ठाकुर की जो रचना है वो कौन सी है तो वो है वर्ण रत्नाकर और इसका जो ढांचा है वो है विश्व कोशात्मक। तो कुवलय माला कथा के जो रचनाकार हैं वो है उद्दतन सूरि। रोड कवि ने जो रचना की है वो है राउल बेल। दामोदर शर्मा का उक्ति व्यक्ति प्रकरण, जिसमें बनारस और उसके जो आसपास का जो क्षेत्र है उसकी जो बोली और संस्कृति वो आ गई है। और ज्योतिश्वर जो ठाकुर है उसका वर्ण रत्नाकर, उसका जो ढांचा है वो है विश्व कोशात्मक। बीसल देव रासो है के रचनाकार कौन है? तो जो बीसल देव रासो, जाहिर सी बात है कि जो बीसल देव रासो है उसके जो रचनाकार हैं वो है नरपति नालाहा। जगनिक की जो रचना है वो है परमल रासो और इसका जो एक खंड है वो है, इसका एक जो खंड है वो है आला खंड। सारंगधर कवि है, इनकी एक बड़ी ही महत्वपूर्ण रचना है वो है हमीर रासो। तो जो हमीर रासो के जो रचयिता हैं वो है सारंगधर कवि। तो जगनिक की है परमल रासो और हमीर रासो के जो रचयिता है वो है सारंगधर कवि। और नरपति नाला का है बीसल देव रासो। अद्यमान की जो रचना है वो कौन सी है? तो जो अद्यमान की जो रचना है वो है संदेश रासक। तो जो अद्यमान की जो रचना है या इसी को अब्दुल रहमान भी बोलते हैं, ये हिंदी की जो प्रथम जो धर्मेतर जो रासक ग्रंथ है उसकी रचना है वो संदेश रासक है, वो की है। इसके अलावा जो राहुल सांकृत्यायन है वो अपनी जो पुस्तक हिंदी काव्य धारा है उसमें जो हिंदी के जो प्रथम जो मुसलमान कवि है उसकी संज्ञा है वो अब्दुल रहमान है, उनको देते हैं। तो इस तरीके से अब्दुल रहमान या जो अद्यमान है इनकी जो रचना है वो संदेश रासक। इसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं वो हिंदी का जो प्रथम जो धर्मेतर जो रासक ग्रंथ है उसकी संज्ञा देते हैं। और राहुल सांकृत्यायन अपनी जो पुस्तक है हिंदी काव्य धारा उसमें इनको हिंदी का जो प्रथम जो मुसलमान कवि है उसकी संज्ञा है वो देते हैं। उक्ति व्यक्तरण प्रकरण है उसका जो ग्रंथ का जो विषय है वो क्या है? तो जाहिर सी बात है जो दामोदर शर्मा का जो उक्ति व्यक्ति प्रकरण है उसका जो ग्रंथ का जो विषय है वो है व्याकरण। और इसमें जो बनारस और उसके जो आसपास का जो क्षेत्र है उसकी जो बोलियां और जो संस्कृति है उसका भी चित्रण है वो उक्ति व्यक्ति प्रकरण है उसमें किया गया है। तो जो उक्ति व्यक्ति प्रकरण है उसके जो वो है दामोदर शर्मा। और इसमें जो बनारस और उसके जो आसपास का जो क्षेत्र है उसकी जो बोलियां जो संस्कृति है उसका भी चित्रण किया गया है। और इसका जो ग्रंथ का जो विषय है वो है व्याकरण। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के जो कवि हैं वो नहीं है। तो अष्टछाप के जो प्रवर्तन है वो किया है, अष्टछाप का जो प्रवर्तन है वो किया वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने। और इसमें हमको देखना है कि जो अष्टछाप के जो कवि हैं वो कौन नहीं है। रैदास, कृष्णदास, परमानंद दास और नंददास। तो जाहिर सी बात है जो नंददास हैं ये जो अष्टछाप के कवि हैं उसमें सबसे कनिष्ठ हैं या सबसे छोटे हैं। और नंददास की बड़ी महत्वपूर्ण रचना है वो है, एक तो है रसमंजरी और रास पंचदाई। और नंददास को जो रास पंचदाई जो रचना है उसके लिए इनको जो जड़िया कवि है उसकी उपाधि से भी संबोधित है वो किया जाता है। तो जो अष्टछाप के जो कवि नहीं है वो है रैदास, क्योंकि जो रैदास हैं वो हिंदी की जो भक्तिकाल है, भक्तिकाल में जो निर्गुण है, निर्गुण काव्य धारा है और जो निर्गुण काव्य धारा में जो ज्ञानाश्रयी और जो संत काव्य धारा है उसकी ये कवि है। ज्ञानाश्रयी या जो इसी को हम जो संत काव्य धारा बोलते हैं उसके ये प्रमुख कवि हैं। ये अष्टछाप के कवि हैं वो नहीं है। और रैदास का एक बड़ा ही जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है वो है बेगमपुरा की अवधारणा, जिसमें कि जो समता मूलक जो समाज है उसकी जो बात है वो करते हैं। इसके अलावा रैदास की एक बड़ी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं वो हैं, प्रभु तुम चंदन हम पानी। तो रैदास के बारे में ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आदिकाल की जो निर्गुण भक्ति काव्य धारा है उसकी जो ज्ञानाश्रयी जो संत काव्य धारा उसके प्रमुख कवि हैं
और इनके जो गुरु हैं वो जिस तरीके से कबीर के गुरु थे रामानंद, उसी तरीके से रामानंद हैं वो रैदास के भी गुरु हैं। और जो रैदास हैं इनके कई पदों हैं, उसमें जो कबीरदास है, कबीर और जो सेन है उनका जो उल्लेख है वो भी आया है। और बेगमपुरा इनकी बड़ी महत्वपूर्ण अवधारणा है। और प्रभु तुम चंदन हम पानी है, इनका जो बड़ी ही महत्वपूर्ण जो काव्य पंक्तियां हैं वो भी हैं, जो कई बार एग्जाम में आ चुकी हैं। राधा वल्लभ जो संप्रदाय के जो आचार्य हैं वो कौन है? तो जो राधा वल्लभ जो संप्रदाय है वो हिंदी की जो कृष्ण भक्ति काव्य धारा है उससे जुड़ा हुआ है। और इसके जो आचार्य हैं वो कौन है? तो जो राधा वल्लभ संप्रदाय के आचार्य हैं रामानुजाचार्य हैं। ये तो राधा वल्लभ संप्रदाय के नहीं है, क्योंकि जो रामानुजाचार्य हैं वो जुड़े हुए हैं विशिष्टा द्वैतवाद से। तो रामानुजाचार्य ने जिस संप्रदाय का प्रवर्तन किया था वो था विशिष्टा द्वैतवाद। गोस्वामी जो हरिवंश है इनका है वो है राधा वल्लभ संप्रदाय। वल्लभाचार्य का जो संप्रदाय है उसको हम बोलते हैं शुद्ध द्वैतवाद। और जो शंकराचार्य है इनका जो संप्रदाय प्रवर्तन है वो है अद्वैतवाद। इस तरीके से राधा वल्लभ जो संप्रदाय है वो है गोस्वामी हित हरिवंश का। मलिक मोहम्मद जायसी की जो रचना वो नहीं। तो मलिक मोहम्मद जायसी वो हिंदी काल की जो निर्गुण काव्य धारा है उसकी जो सूफी है जो प्रमुख्यान काव्य धारा है उसके प्रमुख कवि हैं। तो इनकी जो रचना है वो पद्मावत, जाहिर सी बात है इनका जो अवधि का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण महाकाव्य है और इससे ठेठ अवधि की जो प्रथम महाकाव्य है उसकी भी संज्ञा है वो दी जाती है। आखिरी कलाम इनकी रचना है पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। इसके अलावा इनकी एक बड़ी ही महत्वपूर्ण रचना है वो है कहनावत, जिसका जो खोज है वो बाद में की गई थी। तो पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम और कहनावत इनकी रचना है। इसके अलावा जो मधुमालती है ये जायसी की रचना नहीं है, बल्कि ये सूफी और जो प्रेमखंड काव्य धारा है उसी की एक अन्य महत्वपूर्ण कवि है मंजन, उनकी ये रचना है। तो मंजन की जो रचना है वो है मधुमालती, बाकी की जो अन्य तीन जो रचना है वो है मलिक मोहम्मद जायसी की। सखी संप्रदाय को कहा जाता, तो जो सखी संप्रदाय है उसको क्या कहा जाता? तो जो सखी संप्रदाय है राधा वल्लभ जो संप्रदाय है ये तो जो गोस्वामी जो हरिवंश है उनका जो प्रवर्तन है वो किया था। राधा वल्लभ संप्रदाय का जो प्रवर्तन है वो करते हैं गोस्वामी हरिवंश। और जो हरिदास जो संप्रदाय है इसी को जो प्रवर्तन है वो किया जाता है सखी संप्रदाय। तो जो सखी संप्रदाय है वो क्या है? वो है हरिदास संप्रदाय। और जो अष्टछाप जो संप्रदाय है वो जुड़ा हुआ है पुष्टि मार्ग की जो अवधारणा है उससे, पुष्टि मार्ग के जहाज को कवि। तो इस तरीके से जो सखी संप्रदाय है वो है स्वामी हरिदास से और जो राधा वल्लभ संप्रदाय है वो है गोस्वामी हित हरिवंश से। मैथिली का जो प्राचीनतम जो उपलब्ध ग्रंथ है वो कौन सा? तो जो मैथिली का जो प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है उसकी चर्चा करनी है। वर्ण रत्नाकर, कीर्तिलता, चर्यापद और ज्ञानेश्वरी। तो जो मैथिली का जो प्राचीनतम जो उपलब्ध जो ग्रंथ है उसकी हमको चर्चा करनी है। जो मैथिली का जो प्राचीनतम जो उपलब्ध ग्रंथ है वो कौन सा? तो जो मैथिली का जो प्राचीनतम जो उपलब्ध ग्रंथ है वो है ज्योतिश्वर ठाकुर का वर्ण रत्नाकर। तो ये जो ज्योतिश्वर ठाकुर इसके रचनाकार हैं ज्योतिश्वर ठाकुर। तो ये ज्योतिश्वर ठाकुर का जो वर्ण रत्नाकर है इनका एक ग्रंथ है, ये मैथिली का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है और इसका जो ढांचा है वो है विश्व कोशात्मक। तो इस तरीके से जो मैथिली का जो प्राचीनतम जो उपलब्ध ग्रंथ है वो है ज्योतिश्वर ठाकुर का वर्ण रत्नाकर और इसका जो ढांचा है वो विश्व कोशात्मक है। कीर्तिलता है, इसकी जो भाषा है वो है अभट्ट, देसिल वैना सबजन अभट्टा। और इसके जो कवि हैं वो हैं विद्यापति। तो जो विद्यापति ने जो अभट्ट भाषा में रचना की है वो है कीर्तिलता। स्वयंभू का है चर्यापद और दोहा पद गीत कोश। तो जो स्वयंभू का है वो है चर्यापद, तो जो स्वयंभू का है वो है चर्यापद। तो इस तरीके से मैथिली का जो प्राचीनतम जो उपलब्ध ग्रंथ है वो है ज्योतिश्वर ठाकुर का वर्ण रत्नाकर। बौद्ध गान और दोहा का जो संपादन है वो किसने किया था? तो जो बौद्ध गान और दोहा का जो संपादन है उसको हमको देखना। तो जो राहुल सांकृत्यायन है ये हिंदी के प्रथम आयावर या गोमक्कर शास्त्र के प्रणेता होने के साथ ही इन्होंने जो हिंदी काव्य धारा है उसका जो सृजन है वो किया था, जिसमें कि सिद्ध जो कवि हैं उनके बारे में बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है वो मिलती है। तो जो बौद्ध गान और वो दोहा का जो संपादन है वो किया है हरप्रसाद शास्त्री ने। ये बड़ी ही महत्वपूर्ण पुस्तक है बौद्ध गान और दोहा। और बौद्ध गान और जो दोहा का जो संपादन का कार्य है वो करते हैं हरप्रसाद शास्त्री।
दोहा या दोहा है वो किस भाषा का जो लोकप्रिय छंद है वो रहा है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का आदिकाल, उसमें वो बोलते हैं कि दोहा तो अपभ्रंश का लाडला छंद है। तो जो दोहा है वो जाहिर सी बात है कि वो अपभ्रंश का क्या है, वो है लाडला छंद। कि दोहा तो अपभ्रंश का है वो लाडला छंद है। उसी पुस्तक में वो उल्लेखित करते हैं कि जो अवधी भाषा का जो अपना का छंद है वो है बरवे, और जो प्राकृत भाषा का जो छंद है वो है गाथा। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं कि जिस तरीके से जो आदिकाल है उसमें गाथा कहने से, गाथा या घा कहने से प्राकृत का बोध होता है, उसी तरीके से दोहा या जो दोहा कहने से वो अपभ्रंश है उसका बोध होता है। और अपभ्रंश तो दोहा तो वो है वो अपभ्रंश का वो अत्यंत लाडला छंद है। और जो अवधी भाषा का जो अपना छंद है वो है बरवे। अगला प्रश्न है, सखी शब्द दोहरा कही कहनी उपकान भक्ति निरसप अदब कवि निदही वेद पुराण किस कवि की पंक्तियां? ये बड़ी ही महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां हैं, हम इसको फिर से एक बार पढ़ते हैं। साखी शब्दी दोहरा, साखी शब्दी दोहरा। तो जो साखी शब्दी का जो संबंध है, जाहिर सी बात है कि साखी शब्द का जो संबंध है वो कबीर से है। साखी शब्दी दोहरा कही कहनी उपखान भक्ति निरस पही अदब कवि निंद ही वेद पुराण किस कवि की काव्य पंक्तियां हैं? ऑप्शंस हैं कबीरदास, भिखारीदास, तुलसीदास और सूरदास। तो जाहिर सी बात है कि ये जो पंक्तियां हैं और जो निंदा है वो कबीर की करते हैं, वो करते हैं तुलसीदास। और वो इनकी एक पंक्तियां भी हैं, वो गोरखनाथ के जो उन्होंने किस तरीके से जो भक्ति का मार्ग है वो अवरुद्ध कर दिया था कि गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। ये भी तुलसीदास की जो कविता वाली है उसकी पंक्तियां की गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। उसी तरीके से कवि तुलसी की पंक्तियां हैं, साकी शब्द दोहरा कही कहनी उपकान भक्ति निरसही अदम को नंदही वेद पुराण। नायका भेद पर आधारित ग्रंथ है जो रसमंजरी है, उसके जो रचनाकार हैं वो कौन है? तो जो नायका भेद पर जो आधारित जो ग्रंथ है रसमंजरी, उसके जो लेखक हैं वो हैं नंद दास। तो जो नायका भेद पर जो आधारित ग्रंथ है वो है रसमंजरी। इसके अलावा नंद दास का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है रास पंचाध्यायी। तो इनका जो ग्रंथ है वो है रास पंचाध्यायी, और इसके लिए इनको है वो जड़िया कवि है उसकी उपाधि से भी संबोधित है वो किया जाता है। और ये जो अष्ट छाप के हैं सबसे जो कनिष्ठ जो कवि हैं उसमें भी जो है वो नंददास हैं वो शामिल किए जाते हैं। तो नायका भेद पर आधारित जो ग्रंथ है वो रसमंजरी के जो रचनाकार हैं वो है नंददास। इनका एक बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है रास पंचाध्यायी, और इसके लिए इनको जो जड़िया कवि है उसकी उपाधि से भी संबोधित है वो किया जाता है। कृपाराम द्वारा रचित नायका नायका भेद की सबसे जो पुरानी पुस्तक है वो कौन सी है? तो जो कृपाराम द्वारा जो रचित है नायक नायका जो भेद है उसकी जो सबसे पुरानी पुस्तक है वो कौन है? तो ऑप्शन है हमारे पास हित तरंगिनी, श्रुति भूषण, उज्ज्वल नीरमणि और कर्णाभरण। तो जो कृपाराम द्वारा रचित नायका नायका भेद की जो सबसे पुरानी पुस्तक है वो है कृपाराम की हित तरंगिनी। तो जो कृपाराम की जो पुस्तक है वो हित तरंगिनी है, वो नायका नायका भेद की जो सबसे पुरानी पुस्तक है वो है। कवि कल्पतरु के जो रचनाकार हैं वो कौन है? तो जो कवि कुल कल्पतरु के जो रचनाकार हैं वो हैं चिंतामणि। तो जो चिंतामणि जो लेखक हैं वो हैं कवि कल्पतरु के। तो चिंतामणि के जो लेखक हैं वो हैं कवि कल्पतरु। और इसके अलावा जो चिंतामणि है उससे जो रीतिकाल का जो प्रवर्तन है वो मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो चिंतामणि से जो रीतिकाल का जो प्रवर्तन है वो दो व्यक्ति मानते हैं। एक तो मानते हैं रामचंद्र शुक्ल, वो बोलते हैं कि जो हिंदी में जो रीति कवियों की जो अखंड परंपरा है वो कहाँ से वो निरंतर चलती रहती है वो है चिंतामणि से। और दूसरी तरफ है जो बच्चन सिंह हैं वो भी बोलते हैं कि जो रीतिकाल का जो प्रवर्तन है वो चिंतामणि को माना जाना चाहिए। तो चिंतामणि की जो पुस्तक है वो है कवि कल्पतरु। इसके अलावा जो रीतिकाल का जो प्रवर्तन है वो करते हैं रामचंद्र शुक्ल और बच्चन सिंह। भिखारीदास हैं वो हिंदी के जो प्रथम जो व्यवस्थित जो आचार्य है उनकी उपाधि से इनको जो है वो संबोधित किया जाता है। और श्रृंगार निर्णय और काव्य निर्णय है जो भिखारीदास की है वो बड़ी ही महत्वपूर्ण पुस्तक है वो रही हैं। तो हिंदी के जो प्रथम व्यवस्थित आचार्य हैं वो हैं भिखारीदास, और श्रृंगार निर्णय और काव्य निर्णय है वो इनकी बड़ी ही महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। केशवदास हैं ये प्रमुख रीतिबद्ध कवि हैं, और सामान्यतः हिंदी में सहमति है कि जो रीतिकाल का जो प्रवर्तन है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो रीतिकाल का जो प्रवर्तन है वो किया जाता है केशवदास के द्वारा। और इनकी एक बड़ी ही महत्वपूर्ण जो प्रबंध पुस्तक है वो है रामचंद्र का विज्ञान गीता और जहांगीर जस चंद्र का।
रीति मुक्त श्रृंगारी कवि हैं वो नहीं है। तो रीति काल का जो काव्य धारा है उसको 3 भागों में डिवीजन किया जाता है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, और इसके अलावा एक और डिवीजन किया जाता है वो है रीति इतर। तो जो रीति मुक्त श्रृंगारी कवि हैं वो कौन से नहीं हैं? ठाकुर, आलम, बौद्धा और जो द्विजदेव हैं, ये तीनों के तीनों जो कवि हैं जो रीति मुक्त काव्य धारा है उससे जुड़े हुए हैं। जो ठाकुर है, ठाकुर की रचना है वो ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक। आलम है वो आलम केली, और ठाकुर ने है वो अपने जो काव्य है उसमें जो मुहावरे और लोकोक्तियों के साथ ही है जो लोक संस्कृति है उसका बड़ा ही जो मार्मिक जो चित्रण है वो किया है। तो इस तरीके से जो रीति मुक्त श्रृंगार कवि नहीं है वो है सेनापति, क्योंकि जो सेनापति हैं ये रीतिकालीन कवि नहीं है बल्कि ये रीति सिद्ध कवि है, उससे जो रीति सिद्ध काव्य परंपरा है उससे ये जुड़े हुए हैं। तो जो सेनापति हैं वो रीति सिद्ध काव्य परंपरा से जुड़े हुए हैं। इनकी 2 बड़ी महत्वपूर्ण रचना है वो है सेनापति की कवित्त रत्नाकर, कवित्त रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। तो जो सेनापति हैं वो रीति जो सिद्ध काव्य धारा है उससे जुड़े हुए हैं, और इसी रीति सिद्ध काव्य धारा से है वो बिहारी भी जुड़े हुए हैं। इनकी 2 बड़ी महत्वपूर्ण रचना है वो है चिंतामणि, वो है सेनापति की कवित्त रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। और कवित्त रत्नाकर है उसके जो 4वां और 5वां जो भाग है उसमें जो रामकथा का जो वर्णन है वो भी किया गया है। नीति कवि दीनदयाल गिरी की जो रचना है वो नहीं है। नीति कवि जो दीनदयाल की जो रचना है वो नहीं है। ऑप्शंस हैं अनुराग बाग, वैराग्य दिनेश, विश्वनाथ नवरत्न और छत्र प्रकाश। तो जो नीति कवि हैं ये रीतिकाल की जो काव्य धारा है, नीति काव्य धारा है उससे जुड़े हुए हैं। इनकी जो रचना है वो नहीं है। अनुराग बाग है इनकी रचना है दीनदयाल गिरी की। इसके अलावा वैराग्य दिनेश भी इन्हीं की रचना है। विश्वनाथ रत्न भी है। जो छत्र प्रकाश है इनकी रचना है नहीं है। छत्र प्रकाश जो रचना है वो है लाल कवि, या इन्हीं को हम गोरेलाल है उसके नाम से भी संबोधित करते हैं, लाल कवि या गोरे लाल। और ये जो छत्र प्रकाश है एक प्रकार का जो प्रबंध काव्य है वो रहा है। तो जो नीति कवि जो दीनदयाल गिरी की जो रचना नहीं है वो है छत्र प्रकाश, और इनके जो लेख कवि हैं वो है लाल कवि या गोरेलाल, और यह एक जो प्रबंध काव्य है वो है। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुधी ब्रज गावनी में पावन जबे लगी। उपरोक्त पंक्तियां हैं वो किस काव्य कृति की हैं? भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुधी ब्रज गावनी में पावन जबे लगी, जो पंक्तियां वो किस में हैं? तो जाहिर सी बात है कि इन पंक्तियों में एक तो है उद्धव और दूसरी तरफ है ब्रजगवनी। तो इससे हमको कहीं ना कहीं आइडिया है वो लग सकता है कि जो पंक्तियां हैं वो ना कहीं कहीं जो भ्रमर गीत है या जो उद्धव शतक है जो कृष्ण के जो विलाप है उस पर है वो आधारित है वो रहा हुआ, यानी कि जो भ्रमर गीत जो परंपरा है उससे ये कवि पंक्तियां हैं वो संबंधित होंगी। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुधी ब्रज गावनी में पावन जवे लगी। उपरोक्त पंक्तियां वो किस काव्य कृति की हैं? रस कलश और गंगावतरण इनकी पंक्तियां नहीं है। भ्रमर गीत है, ये जो सूरदास द्वारा जो भ्रमर गीत रचा गया था उसी के आधार पर जो हिंदी में जो भ्रमर गीत परंपरा है उसकी शुरुआत की जाती है। फिर इसी के आधार पर है वो नंददास हैं वो भ्रमर गीत की रचना करते हैं। सत्यनारायण कविरत्न ने भ्रमर दूत की परंपरा की रचना की थी। और इसके अलावा जगन्नाथ दास रत्नाकर का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण जो भ्रमर गीत परंपरा पर आधारित है वो है उद्धव शतक, जो कि ब्रज भाषा है उसमें लिखा गया है। तो जो उद्धव शतक के जो रचयिता है वो है जगन्नाथ दास रत्नाकर, जो कि भ्रमर गीत परंपरा है उसको आगे बढ़ाता। उसी की ये पंक्तियां हैं, भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुधी ब्रज गावनी में पावन जब लगी। उत्तरायण महाकाव्य के जो रचनाकार हैं वो कौन से हैं? तो जो उत्तरायण जो महाकाव्य है उसके जो रचनाकार हैं उसकी चर्चा करनी है। अयोध्या सिंह उपाध्याय जो हरिओद हैं ये खड़ी बोली हिंदी के प्रमुख कवि हैं, और इनका जो महाकाव्य है प्रिय प्रवास उसे खड़ी बोली हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है उसकी संज्ञा दी जाती है। और इनका जो महाकाव्य प्रिय प्रवास 17 सर्ग हैं उसमें विभाजित है। राम कुमार वर्मा ये उत्तर छायावाद है उससे जुड़े हुए हैं, और ये हिंदी के प्रमुख जो एकांकीकार हैं उससे ये शामिल हैं। सियाराम शरण गुप्त हैं ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा जो उत्तर छायावाद है उससे जुड़े हुए हैं। तो जो उत्तरायण जो महाकाव्य है उसके जो रचनाकार हैं वो हैं राम कुमार वर्मा। तो जो उत्तरायण जो महाकाव्य है इसके जो रचनाकार हैं वो हैं राम कुमार वर्मा, और ये जो उत्तर छायावाद है उस परंपरा है उससे जुड़े हुए हैं। इसके अलावा रामनिरस त्रिपाठी हैं वो हिंदी की जो स्वच्छंदतावादी काव्य धारा है उसके बड़े ही महत्वपूर्ण कवि हो। मिलन पथिक स्वप्न है, इनके जो 3 बड़े ही महत्वपूर्ण है वो खंड काव्य है। तो
उत्तरायण महाकाव्य है, इसके जो रचनाकार हैं वो है राम कुमार वर्मा, और रामनरेश त्रिपाठी के मिलन, पथिक और स्वप्न है वो 3 बड़े ही महत्वपूर्ण वो खंड काव्य हैं। तो उत्तरायण महाकाव्य के जो रचनाकार हैं वो है राम कुमार वर्मा। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस आलोचक ने किया? तो हिंदी में जो प्रयोगवाद की जो शुरुआत है वो सामान्यतः 1943 से मानी जाती है। तो अज्ञे द्वारा जब 1943 में जब तार सप्तक का प्रकाशन किया जाता है तो सामान्यतः ये मान लिया जाता है कि 1943 से ही जो हिंदी में जो प्रयोगवाद है उसके जो प्रारंभ है वो हो गया प्रथम तार सप्तक से। तो जो प्रयोगवाद का जो सर्वप्रथम जो प्रयोग करते हैं वो करते हैं नंद दुलारे वाजपेयी। और ये जो नंद दुलारे वाजपेयी हैं ये हिंदी के प्रथम जो सौष्ठववादी या जो स्वतंत्रतावादी जो आलोचक है उसमें शामिल किए जाते हैं। इसके अलावा नंद दुलारे वाजपेयी ने जो प्रयोगवाद है उसको जो बैठे ठाले का जो धंधा है उसके रूप में भी है वो संदर्भित है वो किया था। तो जो प्रयोगवाद शब्द का जो सबसे पहले जो प्रयोग है वो कौन करता है? तो प्रयोगवाद शब्द है उसका जो सबसे पहले जो प्रयोग करते हैं वो है नंद दुलारे वाजपेयी, जो कि स्वतंत्रवादी या स्वच्छंदतावादी आलोचक हैं। और इन्होंने जो प्रयोगवाद है उसको जो बैठे ठाले का जो धंधा है उसके रूप में भी संदर्भित किया था। मार्क्सवादी आलोचक हैं वो नहीं है। तो जो रामविलास शर्मा हैं ये हिंदी के प्रमुख जो मार्क्सवादी आलोचक हैं उसमें शामिल रहे हैं। नामवर सिंह भी शामिल हैं और शिवदान सिंह चौहान भी शामिल हैं। तो ये तीनों के तीनों जो हैं वो रामविलास शर्मा, नामवर सिंह और शिवदान सिंह चौहान हैं वो हिंदी के मार्क्सवादी आलोचक हैं। विजयदेव नारायण साई हैं वो हिंदी के मार्क्सवादी आलोचक हैं नहीं है, और मार्क्सवाद से इनका संबंध नहीं है। इन्होंने एक बड़ी ही महत्वपूर्ण पुस्तक की रचना की है वो है जायसी। इनकी जो पुस्तक है जायसी उसमें इनकी बड़ी कई महत्वपूर्ण अवधारणा है। उदाहरण के तौर पर वो जायसी के बारे में लिखते हैं कि जो जायसी हैं वो हिंदी के जायसी हैं वो पहले कवि हैं बाद में सूफी हैं। तो इस तरीके से वो जायसी पुस्तक है उसमें बतलाते हैं कि जायसी हैं वो पहले कवि हैं फिर बाद में है वो सूफी। और इसके अलावा जायसी पुस्तक में ही वो पद्मावत को एक अनोखी जो ट्रेजेडी है उसके रूप में भी संदर्भित है वो करते हैं। तो विजयदेव नारायण साई की जो पुस्तक है वो है जायसी। तो उसमें वो बतलाते हैं कि जो जायसी हैं वो पहले कवि हैं बाद में सूफी, और पद्मावत है वो एक अपने अनोखी तरह की वो है ट्रेजेडी है। इसके अलावा विजयदेव नारायण साई ने एक बड़ी महत्वपूर्ण जो पुस्तक है वो भी एक अवधारणा वो की थी, लघु मानव के वादे हिंदी कविता पर एक बहस। तो अगर आपसे पूछा है कि लघु मानव के वादे हिंदी कविता पर एक बहस है तो उसके जो संकलन है वो किसने किया था? वो है विजयदेव नारायण साई ने। प्रेम वाटिका है वो किसकी कृति है? तो जो प्रेम वाटिका जो कृति है वो है रस खान की। रस खान है वो हिंदी में जो भक्ति काल की जो कृष्ण काव्य धारा है या उससे जो भक्ति काल की जो इतर काव्य परंपरा है उसे रामचंद्र शुक्ल है। तो रामचंद्र शुक्ल वो भक्ति काल के जो अन्य कवि हैं वहाँ पर है वो रस खान को जोड़ते हैं, और एक जो कृष्ण काव्य धारा है उससे भी जुड़े हुए हैं। रस खान का जो मूल नाम था वो था सैयद इब्राहिम। इसके अलावा जो प्रेम वाटिका है इनके अलावा इनकी जो दान लीला और अष्टायाम है इनकी 2 अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, दान लीला और अष्ट आयाम। तो जो रस खान है इनका जो मूल नाम था वो था सैयद इब्राहिम, और दान लीला और अष्ट आयाम है इनकी 2 अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपना जो हिंदी साहित्य का इतिहास जो पुस्तक है उसमें बतलाते हैं कि जो कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा के जो कवि है उन्होंने जो गीति काव्य परंपरा का ना सहारा ना लेकर इन्होंने जो कवित्व और सवैया है उसमें जो काव्य सृजन है वो किया है। तो जो कवित्व और सवैयों में जो काव्य सृजन है वो रस खान है वो उन्होंने किया है। आलम है वो रीति मुक्त काव्य धारा है उससे जुड़े हुए हैं, और इनकी जो रचना है वो है आलम केली। प्रेम सागर के जो लेखक हैं वो कौन है? इंसा अल्लाह खां है। इनका जो काव्य पुस्तक है वो है रानी केतकी की कहानी, या इसी को हम उदयवान चरित्र वो भी बोल देते थे। और ये हिंदी की जो खड़ी बोली है उसकी जो प्रथम जो पुस्तक है उसमें शामिल है। तो इंसा अल्लाह खां की या रानी केतकी की कहानी या उदयवान चरित्र। सदल मिश्र की जो पुस्तक है वो है नासिकेतोपाख्यान। तो जो सदल मिश्र की जो पुस्तक है वो है नासिकेतोपाख्यान। लल्लू लाल की जो पुस्तक है वो है प्रेम सागर। और बालकृष्ण भट्ट हैं ये जो द्विदीप युग के जो प्रमुख जो निबंधकार हैं उससे जुड़े हुए हैं। और बालकृष्ण भट्ट हैं इन्होंने 100 अजान, 1 सुजान और नूतन ब्रह्मचारी हैं जो उपन्यास है उनका भी काव्य सृजन है वो किया है। तो इस तरीके से लल्लू लाल की जो रचना है वो है प्रेम सागर, सदल मिश्र की है नासिकेतोपाख्यान, और इंसा अल्लाह खां की है रानी केतकी की कहानी या उदयवान चरित्र। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से ना मिल सके यही विडंबना है
जीवन की। तो ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से मिल ना सके यही विडंबना है जीवन की। इन पंक्तियों के जो रचनाकार हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद, और ये जो पंक्तियां हैं वो ली गई हैं, इनका जो महाकाव्य है कामायनी से। तो ये जो पंक्तियां हैं वो ली गई हैं कामायनी महाकाव्य से, और इनका जो काव्य सृजन है वो 1935 और 36 दोनों माना जाता है। और कामायनी जो महाकाव्य है वो 15 सर्ग है उसमें विभाजित है। तो ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, ये जो पंक्तियां हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य कामायनी से, जो कि 15 सर्ग है उसमें विभाजित है। और इसमें जो शैव दर्शन है इस पर ये जो कामायनी है वो आधारित है, इसी को हम शैव दर्शन है या जो आनंदवाद दर्शन है उस पर ये आधारित है। भाषा काव्य संग्रह है वो किसकी कृति है? ऑप्शन है जो भाषा काव्य संग्रह है किसकी कृति है? ऑप्शन है राम महेश दत्त शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, देवी दत्त शुक्ल और श्यामा बिहारी मिश्र। तो जो भाषा काव्य संग्रह है उसकी जो कृति है वो है महेश दत्त शुक्ल। तो जो भाषा काव्य संग्रह है उसके जो लेखक हैं वो है महेश दत्त शुक्ल। वल्लभाचार्य के वेदांत सूत्र पर लिखा गया जो प्रसिद्ध जो ग्रंथ है वो कौन सा है? तो जो वल्लभाचार्य है वो हिंदी में जो वल्लभाचार्य है जो हिंदी में जो शुद्धाद्वैतवाद जो काव्य परंपरा है उसके प्रवर्तन है, और वल्लभाचार्य के माध्यम से हिंदी में जो कृष्ण काव्य धारा है उसको एक बड़ा ही महत्वपूर्ण जो आधार है वो मिलता है। तो वल्लभाचार्य है, इनका जो वेदांत सूत्र पर आधार लिखा गया जो प्रमुख प्रसिद्ध ग्रंथ है वो है अनुभाष्य। हमारा आज का अगला आखिरी प्रश्न है, पानी परात को हाथ छियो नहीं, नैनन के जल सो पग धोएं किस कवि की पंक्तियां हैं? पान परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोएं किस कवि की पंक्तियां? तो ये जो पंक्तियां हैं वो है नरोत्तम दास की। तो पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोएं, और इनकी एक बड़ी ही महत्वपूर्ण रचना है वो है सुदामा चरित्र। तो जो नरोत्तम दास की रचना है वो है सुदामा चरित्र और ध्रुव चरित्र। एक कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि सुदामा चरित्र के जो रचयिता है वो कौन है? तो वो है नरोत्तम दास। तो सुदामा चरित्र और ध्रुव चरित्र हैं, इनकी जो रचयिता हैं वो है नरोत्तम दास। और पानी परात को हाथ छियो नहीं, नैनन के जल से पग धोएं, ये किस कवि की पंक्तियां? वो है नरोत्तम दास। धन्यवाद।